जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। और आज के क्लास में जो है हम सीखते हैं अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र कैसे लिखेंगे। प्रधानाध्यापक के पास पत्र कैसे लिखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि यह पत्र जो है और इस लेवल का जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में भी आते रहते हैं, इसलिए इसकी हम लोग तैयारी अच्छे तरीके से रखेंगे। हमेशा देख लेना है क्वेश्चन। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 5 दिनों के लिए छुट्टी का वर्णन है। जिसमें 5 दिनों के लिए छुट्टी का वर्णन होना चाहिए। अगर मान कर चलो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गया तो मुझे छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए मुझे विद्यालय में जो है एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा जो हमको जो है छुट्टी चाहिए। तो सर पूछेंगे किसके लिए छुट्टी चाहिए, तो बोलेंगे मुझे बुखार लगा है, या मेरे घर पे कुछ जरूरी काम है, या मुझे 5 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए कहीं जाना है। इसी तौर तरीके से जहाँ पे जाएंगे उसका विवरण डालेंगे और हम एप्लीकेशन लिखेंगे। तो देखते हैं, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 5 दिनों के लिए छुट्टी का वर्णन हो या विवरण हो। सबसे पहले क्या करेंगे, सेवा में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, या जहाँ जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग का नाम लिख सकते हैं। तो हम जैसे मानकर चलो अपने ही कोचिंग का नाम हम डाल दिए हैं, JMS कोचिंग सेंटर बैका तारडी और दरभंगा लिख दिए। उसके बाद लिखे हैं विषय। आप विषय में हमें क्या करना है, आप विषय हमको जो यहाँ पे विषय में लिखना है छुट्टी के संबंध में। क्या लिखना है? छुट्टी के संबंध में। मार्कर थोड़ा धीमी चल रहा है। छुट्टी के संबंध में, ठीक ना? छुट्टी के संबंध में, यानी कि मुझे किसके लिए चाहिए, छुट्टी के संबंध में देना है पत्र। किसके बारे में देना है? छुट्टी के बारे में। तो लिख देंगे विषय में क्या, छुट्टी के संबंध में। अब यहाँ लिखेंगे महाशय, कोमा दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन, महाशय सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विद्यालय का, आप जैसे मानकर चलो तुम लोग 8वीं वर्ग में पढ़ रहे हो तो 8वीं वर्ग डालेंगे, ठीक ना? कोई बच्चे अगर 9वीं वर्ग में पढ़ रहे हैं तो 9वीं क्लास का नाम डालेंगे। कोई बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं को डालेंगे। कोई बच्चे 12वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं तो 11वीं 12वीं का नाम डालेंगे, ठीक? तुम लोग 8वीं में पढ़ रहे हो तो 8वीं का नाम डालेंगे, ठीक? सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विद्यालय का 8वीं वर्ग का छात्र, अगर लड़का है तो छात्र लिखेंगे, अगर लड़की है तो यहीं पे क्या कर देंगे, छात्रा लिखेंगे, ठीक ना? वर्ग का छात्र, 8वीं वर्ग का छात्र हूँ। मेरा नाम, आप मानकर चलो यहाँ पे सभी लोग अपना अपना नाम डालेंगे, ठीक ना? क्या करेंगे यहाँ पे, अपना नाम डालेंगे। तो कह रहा है क्या, मेरा नाम। तो चलो मैं किसी का नाम लिख देता हूँ। जैसे मानकर चलो मेरा नाम, जैसे मानकर चलो हम एक लड़का का नाम लिख दिए, क्या, गणेश कुमार है, ठीक? मेरा नाम गणेश कुमार है। मेरा क्रमांक संख्या, मेरा
क्रमांक संख्या, यानी जिसको हम लोग रोल नंबर बोलते हैं। जैसे क्रमांक संख्या किसी को 10 होगा, किसी को 5 होगा, किसी को 1 होगा। तो जैसे कि बोलेगा यहाँ पे मेरा क्रमांक संख्या 10 है, मेरा क्रमांक संख्या 10 है। मेरे घर पर कुछ जरूरी कार्य हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा, जिसके कारण मैं विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा, जिसके लिए मुझे 5 दिनों के लिए 5 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। 5 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। 5 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। दिनांक मानकर चलो आज ही का दिनांक हम डाल देंगे, ठीक ना। 18/4/2026 से 24/4/2026 तक के लिए मुझे छुट्टी देने का कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ अपना नाम डाल देगा। जैसे वहाँ लिखे हैं गणेश, लिख देंगे गणेश कुमार। यदि यहाँ ग्राम का नाम लिख देंगे, जिस गांव से आते हो। चलो बैकी का नाम लिख देते हैं, ठीक। जिला का नाम दर्शा देंगे, जिला दरभंगा, ठीक। इस साइड में क्या करेंगे, यहाँ दिनांक लिख देंगे, ठीक ना। दिनांक आज कितना है, 18/4/2026। यानी जिस दिन हम स्कूल में यानी कि विद्यालय में हम आवेदन जो जमा करेंगे, पत्र जो जमा करेंगे, वो जो है हम उस दिन का तारीख डालेंगे, ठीक ना। जैसे आज हम लिखाए हैं पत्र, तो आज का तारीख लिखे हैं। अगर दूसरे दिन अगर हम डालेंगे तो उस दिन का यहाँ पे तारीख डालेंगे, ठीक ना। समझ गया। इसी प्रकार से हम एकदम शॉर्ट में बताए हैं, और कुछ इसका जो है कुछ पॉइंट हम चेंज कर दिए हैं।
हार्ड के कारण से इसमें तो और हम विस्तार से दिखा रहे थे, ठीक ना। लेकिन एप्लीकेशन कभी भी लिखा जाता है तो शॉर्टे लिखा जाता है। धन्यवाद। आप लोग भी इस एप्लीकेशन का तैयारी कीजिएगा और दूसरे वीडियो में मैं पुनः फिर आगे दूसरा एप्लीकेशन देंगे। धन्यवाद।